क्या आपका हर बार एसएल हिट हो रहा है? तो क्या मार्केट ही आपके खिलाफ है, या जो आपकी स्ट्रेटजी है जिस पर आप काम कर रहे हो वो स्ट्रेटजी ही गलत है? क्या आपको भी लगता है कि मार्केट सिर्फ आपका ही एसएल हिट करता है, हर बार जब एंट्री लेते हो तुरंत अपोजिट मूव आता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं कहीं और होते है। तो चलिए उस रूट कॉज तक चलते हैं जहां पर ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि क्या मार्केट सिर्फ आप ही के खिलाफ होता है, जहां पे आप पोजीशन बनाते हो आपका एसएल हिट कर देता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। मार्केट किसी के भी पर्सनल खिलाफ नहीं होता, आपके क्या किसी के भी नहीं। मार्केट जो है वो सिर्फ लिक्विडिटी ढूंढता है, मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी। जहां पे लोग अपने एसएल लगाते हैं ना, एसएल सेट करते हैं, वहीं प्राइस जाता है। इसका मतलब ये है एसएल का हिट होना आपकी एंट्री साइकोलॉजी और मार्केट स्ट्रक्चर रीडिंग पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन लक। ये लक पर डिपेंड नहीं करता। एंट्री गलत हो या फिर एसएल टाइट हो तो ऐसा भी होता है, बहुत लोग एग्जैक्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे एंट्री करते हैं बिना किसी कंफर्मेशन के। फिर जो उनका एसएल होता है ना, वो अपना एसएल इतना टाइट रखते हैं कि एक छोटी सी विक भी अगर निकल जाए ना तो वो भी एसएल ले जाती है, क्योंकि एसएल ही इतना छोटा है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एंट्री पे पेशेंस, और एसएल जो है वो लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिकल प्लेसमेंट होना चाहिए एसएल का। ऐसा नहीं कि आप अपने अंदाजे से कि हाँ चलो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, बहुत छोटा एसएल रखेंगे, बहुत बड़ा टारगेट रखेंगे और छोटे से छोटा एसएल लगा देंगे बिना किसी लॉजिक के, तो वो नहीं चलेगा। एसएल जो है उसका लॉजिकल प्लेसमेंट होना चाहिए चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसा चार्ट का स्ट्रक्चर बन रहे। अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि जो आप स्ट्रेटजी है, जैसे स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हो, आपकी जो स्ट्रेटजी है, क्या आपने उस स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग की है? क्या आपकी स्ट्रेटजी 100 प्लस ट्रेड्स पे टेस्ट हुई है? आपने 100 से ज्यादा ट्रेड्स लेकर अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट किया है कि उसकी एक्यूरेसी क्या है, एसएल कितनी बार हिट हो रहा है, क्या है, सारी चीजें आपने टेस्ट करी है या नहीं? क्या एसएल हिट होने का रेशियो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को जस्टिफाई करता है? प्रॉब्लम तब होती है जब स्ट्रेटजी सिर्फ 5 से 10 ट्रेड के बेसिस पे बनाई गई हो बिना डाटा के, कि आपने पिछले 5 से 10 ट्रेड्स को देख लिया और उसी के बेसिस पे कोई स्ट्रेटजी बना दी। आप अपनी स्ट्रेटजी को कम से भी कम 100 से ज्यादा ट्रेड्स पर टेस्ट करो, तभी उसकी एक्यूरेट आपको पता चलेगा कि वो स्ट्रेटजी कितनी एक्यूरेसी है, उसकी कितनी बार एसएल हिट हो रहा है, कितनी बार टारगेट हिट हो रहा है, कौन सी कंडीशन में आपकी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है और कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें आपकी स्ट्रेटजी जो है वो फेल हो रही है। हर टाइम फ्रेम पे सेम स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो अगर आप, तो ये चीज है आपके लिए, एक ही स्ट्रेटजी को हर टाइम फ्रेम पे यूज करना गलती होती है। 1 मिनट पे जो स्ट्रेटजी काम कर रही है वो 15 मिनट या 1 आवर पे करे ऐसा जरूरी नहीं होता। हर टाइम फ्रेम का अपना बिहेवियर होता है, स्ट्रेटजी को उसी के हिसाब से एडजस्ट करो। जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम अगर चेंज कर रहे हो तो अपनी स्ट्रेटजी को भी उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट करो। तो क्या आप इमोशनल एंट्रीज कर रहे हो, आप लॉस के बाद रिवेंट ट्रेड ले रहे हो, या फिर आप फॉर्म में बिना सेटअप के एंट्री ले रहे हो, अब तो एसएल हिट नहीं होने दूंगा ये सोचकर एसएल ही हटा दे रहे हो कि चलो मार्केट मेरा एसएल खाता है, फिर उसके बाद मेरे टारगेट की तरफ जाता है तो अब की बार मैं एसएल ही नहीं लगाता। और जहां आपने एसएल नहीं लगाया वहां मार्केट कंप्लीटली ही आपके ऑपोजिट चला जाएगा, ये भी ध्यान रखना। अगर आपका मार्केट एसएल हिट करके आपका टारगेट दे रहा है और आप सोच रहे हो कि ये तो एसएल हिट करके टारगेट दे रहा है और मैं एसएल ही नहीं लगाऊंगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो मार्केट आपके ही ऑपोजिट चला जाता जाए और उस दिन आपका एसएल खाने के बाद आपके फेवर में ना जाके कंप्लीटली आपके ऑपोजिट चला जाए, क्योंकि कोई एसएल नहीं लगा हुआ और कंप्लीटली आपकी कैपिटल ही जीरो कर दे। तो इससे बच के रहना, इन सब वजह से एसएल हिट नहीं होता, कैपिटल वाइप आउट होता है। आपके जो इमोशंस है वही रियल कल्प्रिट है। तो एसएल का हिट होना एक नॉर्मल चीज है, जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर है सबका ही एसएल हिट होता है। ऐसा नहीं है खाली आप ही का एसएल हिट हो रहा है और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उनका कभी एसएल ही नहीं होता, वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट करते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का भी एसएल हिट होता है। इशू तब होता है जब आप एसएल हिट होने के बाद लर्निंग नहीं करते, आप सीखते नहीं कि जो मेरा एसएल हिट हुआ वो क्यों हुआ। अगर आप एसएल हिट होने के बाद लर्निंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो कि हाँ मेरा जो एसएल हिट हुआ था वो क्यों हुआ था, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसएल का हिट होना सिस्टम का पार्ट है, अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है तो एसएल हिट होने के बाद भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो। तो हम आ जाते हैं कंक्लूजन पर, मार्केट आपके खिलाफ नहीं है, प्रॉब्लम या तो एंट्री टाइमिंग में है या फिर आप कर रहे हो इमोशनल ट्रेडिंग, और या फिर जो आपकी स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, वो हाफ टेस्टेड स्ट्रेटजी है, आपने उसको ढंग से टेस्ट नहीं किया, तो ये भी एक कमी हो सकती है आपका बार बार एसएल हिट होने की। हर बार एसएल हिट होने का मतलब ये नहीं है कि आप अनलक्की हो, इसका मतलब है कि आपको स्ट्रेटजी और साइकोलॉजी दोनों को फाइन ट्यून करना होगा। ट्रेडिंग में लॉस होना प्रॉब्लम नहीं है, बिना समझे बार बार वही गलती करना एक प्रॉब्लम होती है ट्रेडिंग में। एसएल हिट होने के बाद ब्लेम मत करो, ब्रेक डाउन करो, तभी इंप्रूवमेंट होगा। आप ये पता करो कि एसएल हिट हो क्यों रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। मार्केट में आपका जो एसएल हिट हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि आप डायरेक्शन ही गलत प्रेडिक्ट करते हो, या फिर मार्केट में आपका एसएल इसलिए हो रहा है
कि आप एंट्री गलत कर रहे हो, आप एंट्री पहले ले रहे हो, फिर मार्केट आपका एसएल हिट करके फिर टारगेट तक जा रहा है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप डायरेक्शन ही गलत प्रिडिक्ट कर रहे हो या फिर आपकी एंट्री गलत हो रही है, और फिर आप उस चीज को इंप्रूव कर पाओगे। और ये होगा जर्नल बनाने से। आप जर्नल बनाओ, फिर आप ब्रेक डाउन करो सारी चीजें कि आपका जो एसएल हिट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, फिर आप उस चीज को इंप्रूव करो। आपका लास्ट बार कब एसएल हिट हुआ था और उसका क्या रीजन था, कमेंट में लिखो ताकि सब लोग आपसे सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही।